जय हिंद दोस्तों। आज 8 अगस्त है। खन्ना की पशु मंडी में हम आए हैं और भैंस आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बताना चाहेंगे आपको कि आज 8 अगस्त है। 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये जो भैंस आप देख रहे हैं, ये जरनैल सिंह गांव मानवी है, मलेरकोटला की है। खन्ना की पशु मंडी बहुत मशहूर और बहुत बड़ी पशु मंडी है। ये पंजाब में सबसे बड़ी। और जरनैल सिंह की जी भैंस आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया भैंस है, अच्छी पली हुई है। पूंछ पे आके काम अटक जाता है, वैसे मुर्रा के लक्षण दिखा रही है पूरे। ये दूसरे नंबर पर आ गई है। ये गुरदीप सिंह जो मुर्रा दिखा रहे हैं, जिला मलेरकोटला के गांव मानवी से आए हैं। ये जो भैंस दिखा रहे हैं, ये दूसरी ब्यात में 6-7 दिन पहले ब्याई है। ये दाम इसका ये बता रहे हैं 1,50,000 रुपया। अब आप ने अपनी परख के अनुसार कमेंट में ज़रूर बताना है कि असल में ये कितने की है और कैसी नस्ल लगी आपको, आपका अनुभव क्या कहता है। तीसरे नंबर पर भी गुरप्रीत सिंह की है भैंस, दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छी पली हुई है, संतुलित आहार इसको दिया गया है। तीसरी ब्यात में ब्याएगी ये और 12 दिन अभी इसके बाकी हैं, लेकिन उससे बेहतर है, दूध भी अच्छा निकालेगी। इसलिए दाम इसका इन्होंने बढ़ा दिया है 30,000 रुपया और, यानी कि 1,80,000 रुपया। पहले इन्होंने जो भैंस दिखाई थी वो 1,50,000 की बताई थी। आगे चलते हैं। ये भैंसें देख रहे हैं आप, लाइन में सजी हुई हैं और खूब चमका करके लाए हैं इनके मालिक इनको, ताकि हर आदमी को, ग्राहक को आकर्षित कर सकें। ये गुरजीवन सिंह दिड़वा संगरूर से आए हैं ये, और इसकी भैंस दूसरी ब्यात में इसने बच्चा दिया है, फीमेल कट्टी। कहते हैं कि 17-18 किलो दूध ये देगी, ये कहना है गुरजीवन का। 1,20,000 रुपये इसका ये दाम बता रहे हैं। बाकी खरीदने वाले की परख बता देगी। अगर उसने भाव कम कर लिए तो उसकी कला है, अगर इतने में ही बिक गई तो इनकी जीत है। आइए हमारे साथ आगे चल के दिखाते हैं आपको। देखो, ये मंडी का जो भाग है ये भैंसों के लिए है। आज हम गायों की तरफ नहीं गए हैं, सिर्फ भैंसों की तरफ ही आए हैं। और जिधर देखो भैंसें की लाइनें लगी हुई हैं, बड़ी दूर दूर से लोग जो है लेकर के आए हैं। खाली पंजाब से नहीं, हरियाणा से भी लोग यहाँ पर लेके आए हैं। ये बलविंदर सिंह की भैंस जो आप देख रहे हैं, बलविंदर सिंह फतेहगढ़ न्यूआ जिला फतेहगढ़ साहब से हैं। और इनकी भैंस कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताना, और आप क्या दाम लगाओगे इसका। खन्ना में महीने में 3 बार पशु मंडी लगती है, 8 तारीख को, 15 तारीख को और 28 तारीख को। और सारी मंडियां खूब भरती हैं, ये नहीं कह सकते कि कोई छोटी है कोई बड़ी है। अब ये जो भैंस दिखा रहे हैं, ये रविंदर सिंह गगड़वाल जिला फतेहगढ़ साहब, खन्ना की सरहद के साथ लगता ज़िला है ये। रविंदर सिंह भी अपनी भैंस को बहुत सजा करके लेके आए हैं। इसके आगे रंजीत सिंह फरीदकोट, तो रंजीत सिंह फरीदकोट से हैं, अच्छी भैंस है इनकी। अब आप देखना कि अगर खुंटे की खरीद होती है, किसी के घर जाके आप ख़रीदते हैं, और इस खरीद में बहुत फ़र्क रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो 19 की बात होती है तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ से हमने ये गाय खरीद के लेके गए थे, या भैंस खरीद के लेके गए थे, तो उसमें ये नुक्स निकला है। लेकिन मंडी में अगर आप उसका पूरा पता ठिकाना नहीं लेते हो और भैंस खरीद लेते हो, तो फिर आप
दोबारा उसको नहीं मिल सकोगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। गांव लहरा लुधियाना में पड़ता है, पंजाब में। काला सिंह हैं जो अपनी भैंस लेके आए हैं, ये देख लो आप। समझने की कोशिश करना नस्ल के मामले में, और कितना दूध दे देगी, चमड़ी पतली है या मोटी है, गर्दन के ऊपर ल्योटी है या नहीं है। कहते हैं गर्दन के ऊपर अगर ल्योटी होती है तब भी दूध देने में कम रह जाती है। ये भैंस की पहचान बताई गई। डेराबस्सी से आई है ये भैंस, ब्याही हुई है, बच्चा दिया इसने, और रिंकू जी इसको लेके आए हैं। इसके बारे में आप बोलो, क्या कहोगे, कैसी लगती है आपको ये? क्योंकि यहाँ पर जो भैंसें दिखा रहे हैं बड़े आहिस्ता से, आप भी ध्यान से देख रहे हो, सब एक से एक हैं। नवाब साहब हैं, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। ये गोल्डी गाबा से इन्होंने ये भैंस खरीदी है, ब्याही हुई है ये। अब हमने इनसे पूछा कि क्या देखा आपने इसमें, तो ये बात गोल मोल कर गए। आपको अपना ही दिमाग लगाना होगा। तो खन्ना की मंडी में बस आज इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।